ओम शांति। हम सब जानते हैं कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं। एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरी है संस्कार। बाबा ने ये भी बताया है कि हर आत्मा एक्टर का अलग अलग पार्ट है, अपना अपना पार्ट है। कल ही मुरली में बताया है। अर्थात हर आत्मा के अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं। एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिलते। यदि 2 ट्विंस भी जन्म लेते हैं, जिसको जुड़वा बच्चे कहते हैं, उनके भी संस्कार अलग अलग होते हैं। एक माता पिता के बच्चों के संस्कार अलग अलग होते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत माता पिता और बच्चों के संस्कार मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है, पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। फिर भी हर आत्मा के जो शरीर धारण करती है, उसकी अंगूठे के निशान या उसकी हस्त रेखाएं 2 आत्माओं की आपस में नहीं मिलती। एक ही आत्मा के भी जितने भी जन्म कल्प में होते हैं, अधिक से अधिक 84, कम से कम 1, तो 1 से ज्यादा जन्म होते हैं, उसके भी अपने ही हस्त रेखाएं एक जन्म की दूसरे से नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक ही जन्म में भी उसकी रेखाएं बदलती रहती हैं। ये संस्कारों का प्रतिबिंब है। तो हम सब आत्माओं में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं और वो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बदलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में संस्कार मिलन का क्या अर्थ है? आप देखेंगे कि जो संस्कार बदलते रहते हैं, वो ऊपर से नीचे को आते हैं। सतयुग के फर्स्ट डे से लेकर कलयुग के लास्ट डे तक वो संस्कार ऊपर नहीं जा सकते, अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन ऊपर से नीचे सतो प्रधान से धीरे धीरे, पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बनते रहते हैं। आज भी बाबा ने बताया है कि केवल संगम युग पर एक ही ऐसा युग है जिसमें हमारे संस्कार, जो बाबा के ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली बच्चे बनते हैं, उनके संस्कार जो बदलते हैं, वो नीचे से ऊपर को जाते हैं। हम अपने आप भी अपने संस्कारों को बदलकर उनको अपनी ओरिजिनल स्टेज पर ला सकते हैं। बाकी आत्माएं, उनके संस्कार जो पुराने हो गए हैं, जिसमें मिलावट आ गई है, वो अपनी शक्ति से नहीं बदलते, वो विनाश द्वारा अग्नि से या यूं कहें सजाएं खाकर बदलते हैं। अब संस्कार जबकि हमारे अलग अलग हैं, तो संस्कार मिलन और संस्कार मिलन की रास, फिर उसकी महारास का क्या अर्थ है? तो आप देखेंगे कि जो संस्कार पॉजिटिव हैं, जो हमारे ओरिजिनल गुणों के अनुसार हैं,
हमारे ओरिजिनल गुण क्या हैं? हम आत्माएं ओरिजिनली प्रेम स्वरूप हैं। शुरू से आदि में हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम आत्माएं शक्ति स्वरूप हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं। हम केवल प्रेम और शांति को ही ले लें, जितने भी हमारे आदि गुण हैं वो एक आत्मा को दूसरी से मिलाने वाले हैं। अर्थात सतयुग में स्वाभाविक ही, क्योंकि प्रेम प्रेम से मिलेगा तो क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। दो व्यक्ति शांत स्वभाव वाले मिलेंगे तो क्या होगा? शांति का ज्यादा अनुभव होगा। तो इस प्रकार से वो नेचुरल संस्कार शरीर धारण करने के बाद भी हमारे प्रकट होते हैं। और जन्म लेने का अर्थ ही है कि अपने अंदरूनी संस्कारों को एक दूसरे के साथ जब हम संबंध में आते हैं तो वो बढ़ते हैं। जैसे एक और एक कहा जाता है 11 हो जाते हैं या 2 हो जाते हैं। तो वो हमारे संस्कारों का बढ़ने का उनके अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। इसी वजह से सतयुग में जो रास होती है, आपको पता है सतयुग के जब भी सीन बनाते हैं, यहाँ भी कोई सीनरी होगी तो उसमें रास जरूर होगी। तो वो कुदरती स्नेह के, प्रेम के, खुशी के, आनंद के संस्कारों की जीवन होती है। और यहाँ तक इन संस्कारों का प्रभाव होता है कि बाबा ने मुरलियों में बताया है कि पंछी भी हैं, बहुत अच्छे खुशनुमा पशु भी आ करके देवताओं के आगे रास करते हैं, अपना अपना खेल दिखाते हैं। रंग बिरंगे पंछी, रंग बिरंगे पशु वो खुश करते हैं। तो उनके अंदर भी प्रेम के संस्कार हैं। इसका यादगार तो आप जानते हैं क्या है कि शेर और गाय एक घाट पर जल पीते हैं। तो अवश्य ही ऐसे संस्कार प्रकट जो पशु योनियों में हो सकते हैं, पंछियों में हो सकते हैं, तो मनुष्यों में भी होते हैं, देवताओं में भी होते हैं। बाद में भी जब द्वापर आता है, धीरे 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 हमारे वह शुद्ध संस्कार, हमारे मिलने वाले संस्कार जो हैं, पॉजिटिव संस्कार हैं, वो जब कम हो जाते हैं और धीरे धीरे लगभग खत्म हो जाते हैं, अपनी बाबा का दिया हुआ जो सुख शांति का वर्षा है उसको हम बेहद का सुख शांति का वर्षा ही कहते हैं, जब वो पूरा हो जाता है फिर आत्मा संस्कार के बिना तो रह नहीं सकती। मन संकल्प करेगा, बुद्धि उसके ऊपर जज करेगी, फिर कर्म होगा, कर्म का प्रभाव होगा, वो संस्कार हो गया। फिर हमारे संस्कार धीरे धीरे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे समझो कि दिन से शाम हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर धीरे धीरे शाम भी खत्म हो जाती है तो बिल्कुल रात्रि हो जाती है। तो रात्रि के अंदर फिर क्या होता है? रात्रि के अंदर वो रोशनी नहीं रहती, या तो कभी सूर्य चांद निकलता है, तारे निकलते हैं, थोड़ी बहुत नकली रोशनी होती है, फिर लोग अपनी अपनी रोशनी भी करते हैं काम चलाने के लिए। तो रात्रि में इसी तरह होता है। तो आत्माओं के जीवन में भी, जिसको हम एक शब्द में ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन खत्म हुआ, ब्रह्मा की रात अर्थात ब्राह्मणों की रात शुरू हो जाती। उसमें फिर कौन से संस्कार काम करते हैं? उसमें
उन संस्कारों का बिगड़ा हुआ रूप वो काम करता है। जैसे कि प्रेम, शुद्ध प्रेम एक संस्कार है, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाता है? स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थ का प्रेम, और स्वार्थ पूरा न होने पर क्या होता है? क्रोध या घृणा, ये संस्कार पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से देवताओं में स्वाभाविक नम्रता रहती है। देवता कभी भी अहंकार वाले नहीं बताए जाते, उनके अंदर नम्रता होती है। लेकिन जब असली नम्रता निकल जाती है तो फिर क्या होता है? बजाय एक दूसरे के आगे हम स्वाभाविक मान सम्मान आदर करें, तो फिर आदर मांगने की इच्छा हो जाती है, ये मेरा रिस्पेक्ट करे। तो उससे उसका अर्थ क्या हुआ? अहंकार या अभिमान स्वाभाविक नम्रता की बजाय पैदा हो जाता है। वैसे भी शरीर में आप देखेंगे, जब शरीर के अंदर अच्छी तरह खून अच्छा रहता है, मनुष्य के अंदर नौजवान होता है या बच्चा होता है, तो उसका शरीर बड़ा लचकीला होता है। कभी आप खिलाड़ियों को देखते हैं तो अपने पैरों को सिर से लगा लेते हैं, इतना मोड़ लेते हैं जैसे रबड़ के बने हुए हों। लेकिन जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसकी हड्डियां सख्त हो जाती हैं, खून इतना दौड़ा नहीं करता, ताकत घट जाती है, तो अकड़ जाता है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा अकड़ा हुआ कौन होता है? हाँ, मुर्दा। जिसमें से आत्मा निकल जाए वो तो बिल्कुल ही अकड़ जाता है। और इसी प्रकार से जीवन काल में भी जब रस खत्म हो जाता है, जीवन नीरस हो जाता है, सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, उसमें कोई मजा, आनंद, कोई ग्रेस कुछ नहीं रहता, जॉय, तो फिर व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। अब इसी प्रकार से लोभ में आ जाता है, अपना हित देखता है, दूसरे से लेने की कोशिश करता है। देवता की बजाय, हाथ ऐसे होने की बजाय खींचने की कोशिश करता है, देवता बन जाता है। तो ये जो नेगेटिव संस्कार हैं, कि होते तो अपने कर्मों से हैं, धीरे 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 ड्रामा के अनुसार, तो फिर व्यक्ति ये सारे संस्कार मिलाने वाले नहीं हैं, ये जुदा करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। अब कोई क्रोध करेगा या कोई ईर्ष्या करेगा या अभिमान दिखाएगा या कुछ भी ऐसा करेगा, स्वार्थ करेगा, अपने व्यक्तियों को, अपने रिश्तेदारों मित्रों को मदद करेगा, दूसरों की भेंट में न्याय नहीं करेगा, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं, या काम के ग्रसित हो जाएगा, तो वह व्यक्ति, उसके जो संस्कार होंगे वो तोड़ने वाले होंगे, जोड़ने वाले नहीं होंगे। तो नेचुरली उस समय फिर रास मिलेगी या खराब होगी। तो इसीलिए जब बाद में लोग एक दूसरे की रास मिलाने की नकली कोशिश करते हैं, जैसे बत्तियां जलाने की नकली कोशिश करते हैं, पहले वक्त में जब शादी इत्यादि करते थे तो भी जन्म पत्री दिखाते हैं कि भाई इसकी कुंडली उसकी कुंडली से मिलाओ, देखो इसकी रास मिलती है या नहीं मिलती है, इसके संस्कार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते थे, ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू ना हो जाए। और आपको पता है एक मंगलिक होते हैं, मंगलिक, तो मंगलिक राशि वालों को मंगलिक राशि वाले से ही शादी करवाते थे, वरना कहते थे या तो मर जाएंगे या कुछ ऐसा व्याधि आ जाएगी। तो कहने का भाव यह है, नकली रास मिलाने की संस्कारों के अनुसार ज्योतिष विद्या से कुंडली निकालकर कोशिश करते थे।
उसमें भी फिर जब करप्शन आता है तो रिश्वत चलती है, तो पंडित लोग रिश्वत लेकर नकली कुंडली बना देते थे और उसका आप फल जानते हैं। तो नकली रास भी आपने देखी, आजकल जितने भी नृत्य होते हैं, जितने भी डांस होते हैं, सब कौन सी साज से होते हैं? असली साज से होते हैं, दिल की पुकार से होते हैं, या के बैंड बाजा बजाकर, तबला बजाकर, संगीत बजाकर होते हैं। तो आप देखेंगे कि नकली संगीत जिसके अंदर कुछ प्रकार का सुर होता है, उसको चलाने से ही नाचने वाले को नाचने की इच्छा होती है। अगर आप कोई ऐसा गीत लगा दें जिसमें रोने का गीत हो और किसी को कहो उस पर डांस कर, वो क्या करेगा? या ठंडे म्यूजिक का गीत हो, धीरे धीरे चलने वाला, उस पर उसका कदम नहीं उठेगा। और रास करते करते बच्चों को आपने देखा होगा, तो जब म्यूजिक बंद कर देते हैं तो उनका डांस भी बंद हो जाता है, खड़े होकर इधर उधर देखते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो नकली रास है। और वास्तव में एक होता है शोर, शोरगुल, और एक होता है संगीत। शोरगुल तो आप जानते हैं कि डिस्टर्ब करता है मन को, बहुत कहीं आवाज होती है या दिल को खराब करने वाली आवाज होती है। कभी कोई भयानक आवाज निकालता है, कभी कोई शेर की गरज सुना दे तो बच्चे भी रोने लग जाते हैं। और कभी किसी प्रकार की शहरों में, नगरों में बहुत जोर जोर से कभी आवाज आती है। दिवाली के दिन भी लोग जब जोर जोर से पटाखे फोड़ते हैं तो भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, वो है शोर। और एक होता है संगीत, उसमें क्या होता है कि सुरों को मिला करके, हारमोनियम जैसे कहते हैं, हारमोनी पैदा करता है, अर्थात 7 सुरों से मिलाकर कोई ऐसी सुंदर ध्वनि निकालते हैं जो व्यक्ति के मन को खुश करने वाली हो। लेकिन खुश उसी का मन हो सकता है जो वैसे खुश हो। अगर किसी के घर में मृत्यु हो गई हो और लोग सब उदास हों, बेटाइम मृत्यु हो गई हो किसी नौजवान की, और कोई गीत लगा दे कि बहुत खुशी का दिन आया है, आज मौसम सुहाना आया है, तो वो बेचारा क्या होगा? वो उसकी खुशी बढ़ेगी या उसका गम बढ़ेगा? है ना? इस प्रकार से होता है। बेटाइम की बात जो होती बेसुरी हो जाती है। कहा जाता है वक़्त की रागनी बेवक़्त का राग। कोई बहुत अच्छा गायक भी अगर रात के 12 बजे उठकर जोर जोर से गीत अलापना शुरू कर दे तो क्या होगा कि वो पड़ोसी कहेंगे ये क्या कर रहा है। और अगर आप गौर करें तो एक शब्द है असुर और एक शब्द है सुर। असुर मैंने राक्षस, खराब प्रवृत्ति वाले, और सुर मैंने देवता। असुर मैंने क्या? जिसका सुर नहीं है, जिसका जीवन बेसुरा है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की अपने संस्कारों की अपने ही अंदर रास नहीं है, जो कि जिसका मन जो है वो काबू में नहीं है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, बेतरतीब होता है। तो ऐसे आसुरी संप्रदाय क्यों कहा गया कि उनकी आपस में भी रास नहीं मिलती, परिवार में भी रास नहीं मिलती, मित्रों से भी रास नहीं मिलती, पड़ोसियों से भी रास नहीं मिलती, काम पे जाते हैं वहां भी रास नहीं मिलती, अपने मन के अंदर भी उनकी तबला अलग बजता रहता है। बुद्धि कहती इधर को जा, मन कहता इधर को जा, जिसको टग ऑफ वार कहते हैं, रस्सा कशी कहते हैं। और कोशिश करते हैं वो व्यक्ति सुख पाने की। होता क्या है, जैसे आज की मुरली में था कि संबंध की बजाय कोशिश करते हैं संबंध बनाने की, बन जाता है बंधन। कारण क्या कि 2 व्यक्ति जिन पर बोझ चढ़ा हुआ है वो कहें आओ हम मिलकर बोझ को हल्का करें, तो कैसे करेंगे? उसके ऊपर भी बोझ है, उसके ऊपर भी बोझ है, दोनों मिलकर के बोझ को हल्का कैसे करेंगे? जैसे कई लोग कहते हैं आधे को आधे से
मल्टीप्लाई करो, एक वैसे ही पूरा नहीं है, आधा है, दूसरा भी आधा है, आधे को आधे से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, चौथा रह जाएगा। क्यों? उसके भी अवगुण उसमें आ जाएंगे, उसके अवगुण उसमें आ जाएंगे, दोनों के गुण एक दूसरे के नहीं आएंगे क्योंकि हैं ही नेगेटिव। उसने भी उसके अवगुण देखने हैं, उसने भी उसके अवगुण देखने हैं, तो फिर गुण कैसे आएंगे। कहते हैं दो पार्टनर थे, वो कहीं रामलीला देखने गए दुकान बंद करके। एक बोला, भाई ओहो, हम तो दुकान का लॉक, अपने सेफ का ताला लगाना बंद भूल आए हैं। तो दूसरे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों तो यहीं बैठे हैं ना, फिर कैसे उसमें से कुछ कम होगा, है ना। तो कहने का भाव ये है, इस प्रकार का संस्कार हो जाता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1/4। तो आज भी सारी मुरली किस चीज पर थी? बंधनों पर और संबंध पर। जितना धागा उतारने की कोशिश करते हैं उतना धागा और बढ़ता जाता है, या एक धागा उतरता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा चढ़ता जाता है। जैसे गरीब आदमी जब अपना महीने के बाद उधार चुकतू करने जाता है, पिछले महीने का बिल खत्म करने की कोशिश करता है, तो अगले महीने उससे और भी ज्यादा उसके ऊपर बिल चढ़ जाता है। इसका सबूत ये है कि हम द्वापर से लेकर गिरती कला में आए हैं, ठहरती कला में नहीं आए। यदि हम अपना हिसाब एक जन्म का, उस जन्म में भी चलो सजाएं खाकर, भोग कर, दुख भोग कर चुकतू कर लेते, तो भी हमारी कला जो थी वो ठहरती होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो गिरती कला है। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी बुद्धि के होते हुए फिर भी हम अपने संस्कारों के वश होकर के ऐसे ही कर्म कर लेते हैं जो नीचे ही ले आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक चढ़ती कला नहीं हो सकती, और सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक फिर भी पिछली प्रारब्ध के आधार पर, क्योंकि उसमें सिर्फ देवी देवता घराने के या कहो क्षत्रिय घराने के आत्माएं ही उतरती हैं, तो सबको कुछ ना कुछ प्रारब्ध है। तो उस प्रारब्ध के आधार पर फिर भी दुख नहीं होता। लेकिन द्वापर से तो फिर क्या होता है कि जो आत्माएं भी होती हैं वो भी अलग अलग संस्कार वाली वैरायटी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। ये सारा ज्ञान बाबा ने हमको नट शेल में दिया हुआ है। तो वास्तव में संस्कार परिवर्तन ही इस हमारे सारे पढ़ाई का लक्ष्य है ना, संस्कार परिवर्तन। और संस्कार परिवर्तन ऊपर की तरफ, संस्कार परिवर्तन की कोशिश हम सब करते आए हैं द्वापर से लेकर। भक्ति में भी क्या कोशिश की कि जब देखा दुख हो गया है तो दुख को दूर करने वाले परमात्मा को ना जानते हुए भी तरह तरह से याद किया। जप तप दान पुण्य तीर्थ शास्त्र अध्ययन गुरु क्या नहीं हमने किया। पानी के अंदर खड़े होकर भी तपस्या की, एक टांग पर भी तपस्या की, बहुत आरतियां की, बहुत भजन गाए, बहुत दीपक जलाए, सब कुछ किया, तीर्थ यात्राएं की, स्नान किए। लेकिन ये सब करने से संस्कार परिवर्तन तो हुआ नहीं, क्योंकि आत्मा की जोत जगाने की बजाय दीपक जलाने लग गए। आजकल भी रस्म है, कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है तो दीपक जरूर जलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इसी प्रकार से अपने आप को अवेकनिंग करने की बजाय घंटी बजाने लग गए। देवताओं को जगाने के लिए घंटी बजाते हैं। हर मंदिर के बाहर घंटी होती है कि हम आ रहे हैं, अलार्म क्लॉक, कि भाई देवता लोग जरा कॉन्शियस हो जाओ। इसी प्रकार से आत्मा को ज्ञान का भोग लगाने की बजाय उनको मूर्तियों को भोग लगाने लग गए। इस प्रकार से तरह तरह की हम करते रहे, लेकिन इससे संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ। भक्ति के संस्कार, मांगने के संस्कार, या रोज कुछ कहकर उससे मुकर जाने के संस्कार,
पश्चाताप के संस्कार हो गए। हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। रोज कहा, रोज घर आ गए। एक नियम बना लिया कि अच्छा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ये करते आए हैं, फिर भी दुखी होते आए हैं। इसलिए एक गुरु से तसल्ली नहीं हुई। पहले कहते थे एक गुरु, फिर बोले अच्छा जैसे कालका मेल को डबल इंजन लगता है, 2 गुरु कर लो, शायद ज्यादा ताकत आ जाएगी। वो भी नहीं हुआ, बीच में कोई गुरु मर जाते हैं। इसी प्रकार से हर काम को उसकी ज्यादा करते रहे। तो इसलिए मैनेजमेंट वाले भी एक स्लोगन बताते हैं कि इफ यू गो ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। अगर आप कुछ करते हैं, उसको और जोर शोर से करते हैं, उसका फल भी आपको उसी प्रकार का ही मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। तो भक्ति करते रहो, नीचे आते रहो। मिर्च खाते रहो, सीसी करते रहो, ना मिर्च छोड़ो ना सीसी करना छोड़ो। ये हम लोग करते आए हैं, दुखी भी होते आए हैं। अब करें क्या, अंधकार है तो अपने ठोकर भी खाते रहो। ऐसे करते 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 हम नीचे आ गए। अब खास बात जो बाबा कहते हैं वो ये है कि पहला हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान। तो ज्ञान जब हमको मिलता है तो जैसे अंधेरे के अंदर बहुत जोर से रोशनी आ जाए तो व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाता है कि क्या चीज कहाँ है। पहले तो पता ही नहीं होता, अंधकार में ठोकरें खाता रहेगा, कभी किसी मेज से टकरा जाएगा, कभी किसी कुर्सी से टकरा जाएगा, कभी रस्सी आएगी तो समझेगा सांप आ गया, उछलेगा डर के मारे। सांप आ जाएगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा कि रस्सी है शायद। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के खेल अंधकार में होते हैं। कांटे आएंगे तो उलझ जाएगा। तो ये जीव इस प्रकार से जीवन में भी ऐसा ही है, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश को अनुभव ना होने के कारण बार बार धक्का खा के दुखी होना, ये भी एक प्रकार के अंधकार के कारण ही होता है। इसी तरह से जितने भी हैं, रस्सी को सांप समझना अर्थात मित्र को शत्रु समझ लेना, सांप को रस्सी समझना, शत्रु को मित्र समझ लेना, जैसे दुर्योधन के लिए कहा गया है कि पानी को शीशा समझा, शीशा को पानी समझा। ये सारा अंधकार के कारण होता है। तो जब बाबा ज्ञान देते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि स्पष्ट होने के बाद भी संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, हम सबको सब बातों का ज्ञान अच्छी तरह से है। एक नशा करने वाले को जब ज्ञान हो जाता है, ये नशा कर रहा है तुम, इससे तुम्हारी शरीर खराब हो गया है, तुम्हारे फेफड़े गल गए हैं, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर तुम ये नशा और करोगे, उसको पता लग जाता है। इसको कहते हैं ज्ञान। लेकिन पता लगने के बाद भी वह व्यक्ति क्या नशा छोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि उसका तो संस्कार बन गया है, वो आदत से मजबूर हो गया है। और संस्कार एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को भी कंट्रोल कर लेती है, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेती है। जितने दुनिया के लोग ज्ञान में नहीं आते, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या समझते हैं? उनसे बात करो, वो ये कहते हैं जी हमें पता है ठीक क्या है गलत क्या है, गलत नहीं करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कोशिश करके सबका भला करना चाहिए, हमें पता है। फिर हम ये ज्ञान क्यों ले आत्मा का, परमात्मा का? उनको समझ में नहीं आता कि पता तो तुमको है, लेकिन क्या तुम कर सकते हो? चाहिए चाहिए है ना, कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना चाहिए, होता तो नहीं है ना। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए कि ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है, तो भी काम नहीं चलता। वो अपने संस्कारों के वश समझते हुए भी कि ये चीज रॉन्ग है, उसको संस्कार इतने पावरफुल होते हैं, वो उसको घसीट लेते हैं और उससे वही काम कराते हैं जो उसके संस्कारों के अंदर बना हुआ है। जैसे हम पहले कर्म करते हैं, कर्म का कुछ संस्कार बनता है, फिर उस संस्कार के आधार पर दोबारा विचार उठता है। अब जो विचार उठता है उसमें थोड़ा सा इस नए संस्कार का मिक्सचर भी हो जाता है। उसके बाद
मन में विचार उठा, बुद्धि ने कहा नहीं ये तो कुछ ठीक नहीं लगता है। फिर क्या होता है, जैसे चोर ने पहली बार चोरी की तो क्या होता है, चोर को अच्छा नहीं लगता, किसी का माल लेके जा रहा हूँ ये तो खराब बात है, लेकिन कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर उसका असर हुआ, फिर वो दूसरी बारी चोरी करने जाएगा तो उसका असर कम होगा, कहेगा पिछली बारी भी की थी, चलो धीरे धीरे वो आदि चोर बन जाएगा। प्रथम बार जो उसकी अंतरात्मा ने रोका था, उसकी बुद्धि ने रोका था, ये बात ठीक नहीं है, धीरे धीरे वही बात उसको नेचुरल और ठीक लगने लग जाएगी। आप देख लीजिए, गांधी जी कहते हैं मैंने एक बार पता नहीं बकरी खा लिया मांस, तो मुझे लगा मेरे पेट में बकरी बोल रही है। अच्छा, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कुछ उल्टा काम करता है तो उसको पहली बार बहुत खराब लगता है, परंतु धीरे धीरे वो आदी हो जाता है। तो कर्मों से आदत बनती है, आदत बहुत पक्की हो जाती है तो गहरी आदत बन जाती है, जिसको कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड। और फिर वो आदत ऐसा संस्कार का रूप ले लेती है कि वो छूटती ही नहीं। अब कई बार दादी जी ने हमसे हाथ उठवाया है, कहो वायदा करो हम क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है। हमने सच्चे दिल से, किसी ने झूठे दिल से तो उठाया नहीं, अपनी खराबी है उसको ठीक करने के लिए हमने सच्चे दिल से हाथ उठाया, हम क्रोध नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, काफी समय उसका असर रहता है, देखो हमने वायदा किया हुआ है, लेकिन फिर पता नहीं लगता, जैसे कोई चीज है चाय ठंडी हो जाती है, वो हमारा संकल्प भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। फिर हम देखते हैं अरे क्रोध आ गया, फिर सोचते हैं क्यों आया, क्रोध पर क्रोध करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं त्रेता युगी योद्धा, युद्ध करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जाता। बेसिक कारण ये है कि संस्कार नहीं मिटा है। किसी घास को आप ऊपर से काट दो तो ऐसे लगेगा बिल्कुल साफ हो गया, परंतु उसकी जो जड़ है वो तो अंदर है, इसके कारण से वो अगले दिन फिर घास निकले आता है। भाई लोग जो शेव करते हैं उनको तो मालूम ही है कि कितनी देर वो रहता है। इसीलिए जब संस्कारों से ये निकाल देंगे तो सतयुग में आपके शेव उगेगी नहीं, है ना, संस्कारों से निकाल दिया ना। किसी प्रकार से ये संस्कारों का, अब बहनें तो ताली बजा नहीं सकती इसमें क्योंकि उनको मालूम नहीं है, लेकिन आप भी पिछले जन्मों में शायद ये करते रहे हो। अब आप देखिए कि मेन काम फिर वही हो जाता है, संस्कार परिवर्तन। और बाबा ने बताया है संस्कार परिवर्तन का एक ही तरीका है, और हमारा एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे को ऊपर ले जाता है, और हम सब जानते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है। कौन सा सब्जेक्ट है? शिव बाबा से योग, ठीक है ना। आप देखेंगे आजकल ऐसी मशीनें भी निकली हैं जो जला करके बालों की जड़ों को जला देती हैं, और उससे जो है दोबारा वो बाल नहीं उगते। ऐसी मशीनें, लेजर होता है उसमें, जड़ तक जाती हैं, काफी समय वो खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने बताया है योग एक अग्नि है। योग ही ऐसी वस्तु है जिससे हमारे संस्कार जड़ से भस्म हो जाते हैं, और जितना हम योगी बनते हैं उतना ही बाबा ने बताया हुआ पवित्र बनो, योगी बनो। योग से ही हमें शक्ति आती है, क्योंकि बोझ हटता है। किसी चीज में किसी को सफलता मिलती है तो उसका उत्साह उमंग बढ़ता है, और अगर किसी चीज में उसको मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। ये जो हम आलस्य और अलबेलापन कहते हैं, बाबा ने कई बार दुकानदार का मिसाल दिया है कि अगर दुकानदार को कमाई हो रही हो तो वह रोटी भोजन करते हुए भी कस्टमर को अटेंड कर लेता है, दुकान का शटर बंद करते हुए भी कहता है अच्छा लाओ, उसका सेल कर लेता है। और अगर दुकानदार को कोई कस्टमर नहीं आए तो उबासी लेता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उबासी लेने वाला जब उबासी को लेता है समझो उसकी कमाई नहीं हो रही है। एक बार बहुत वर्ष पहले पटना के अंदर एक जलान सेठ होते थे, तो जलान सेठ बाबा के बच्चे बने, बहुत अमीर व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे।
और दादी प्रकाश मणि जी भी उसके घर टीचर के रूप में गई थी। उसका बहुत बड़ा महल था, उसके पीछे गंगा नदी बहती थी और नदी के अंदर महल से ही रास्ता जाता था, इतना बड़ा उसका बंगला था। तो कश्ती भी थी उसके पास। तो एक बार उन्होंने बाबा वहाँ गए तो उन्होंने कहा, हम रात को, बाबा ने कहा जैसे शुरू में योग लगवाया था बाबा ने बच्चों से, ऐसे रस्सी बांधकर शिव बाबा से गोल्डन धागा बांधकर, तो रात को ये प्रोग्राम करेंगे। तो सब उमंग उत्साह से सारा प्रबंध किया गया और वो प्रोग्राम भोजन के बाद शुरू होना था। जब गंगा नदी के अंदर बोट था, बिजली लगाई गई। आखिर जब वो जलान सेठ आया तो उस प्रोग्राम के अंदर तो उसने उबासी ले ली। तो बाबा ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि भाई इसका कोई फायदा ही नहीं है, जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो खिरे, उसको उबासी आ गई। ये एक निशानी है। आप भी कभी देखिए, मान लो मैं लंबा लेक्चर करता रहूं तो क्या होगा, तो मुझे पता लग जाएगा 2-4 भाई बहन उबासी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से अब आप योग में जाएं, आपका योग नहीं लगे, दूसरी बारी जाएं योग नहीं लगे, फिर आप क्या सोचते हैं कि भाई योग तो लगता नहीं, जाने का क्या फायदा। तो इसकी बजाय कि जाते रहें, तो वो सोचते हैं कि इससे तो अच्छा भाई चलो ना ही जाएं, टाइम भी जाता है। तो ऐसे ऐसे माया धीरे धीरे खिसका देती है। बाबा ने कहा हुआ अगर नहीं भी लगता जाके बैठ जाओ, उसके भी नंबर हैं, धीरे धीरे तुम्हारा लगना शुरू हो जाएगा। अगर हमें ये बात पक्की हो कि हमारा संस्कार परिवर्तन केवल एक ही विषय से हो सकता है, सेवा में आपको खुशी मिलेगी, सेवा में आपके माया नहीं आएगी, दूसरे को कहोगे क्रोध नहीं करना, खुद कैसे करोगे, इसी प्रकार से आपका समय सफल होगा। इसी प्रकार से दैवी गुणों की धारणा भी जब ही होगी अगर हम योग लगाकर अपने संस्कारों को चेंज करेंगे। वरना दैवी गुणों की इच्छा करते हुए भी, बहुत से दैवी गुण होते हुए भी, एक आध ऐसा आसुरी या बेसुरा गुण अंदर आ गया तो उसकी व्यक्ति को ऐसे लगेगा सारी ड्रेस सफेद है, 2 दाग इसमें पड़े हुए हैं, तो सारा ध्यान उसका दाग की तरफ चले जाएगा। इस वास्ते अपने आप से भी उसको खुशी नहीं होगी। ज्ञान भी सुनेंगे, रोज सुनेंगे, बाबा कहेगा तुम संस्कार परिवर्तन करो, अवगुणों को हटाओ, हटेंगे नहीं तो निराश होंगे। इसलिए आज के समझिए हमारे इस सब्जेक्ट का सार ये है कि यदि हम संस्कार मिलाना चाहते हैं तो पहले अपने संस्कारों को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके अपना भी फायदा है, अपने जो बदले हुए संस्कार हैं, जो हमारे नहीं हैं लेकिन हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, उस संस्कारों के बोझ को या मैल को हमें हटाना पड़ेगा। अगर हम योग को मेन सब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि योग में हमें बाबा की शक्ति मिलती है। आप देखिए कि बाबा के पास ही वो ताकत है जिससे कि हम उनके समान बन सकते हैं। ये एक सूक्ष्म प्रेम का संबंध है और यह योग सारा दिन हम रख सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं बाप समान बनो। अब बाप समान कैसे बनेंगे? अगर हम बाप के साथ योग रखते रहेंगे कि तेरे हम बच्चे हैं, तो हमारे अंदर बाबा के संस्कार आप ही आ जाएंगे। इस वास्ते योग को मेन विषय बनाएंगे तो ज्ञान भी योग में मदद करता है और दैवी गुणों की धारणा भी योग में मदद करती है, सेवा भी योग में मदद करती है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो टेम्परेरी कितने भी हम प्रण कर लें, रेजोल्यूशन बना लें, अपने साथ प्रतिज्ञाएं कर लें, कुछ समय चलेंगी, भट्टी कर लें, कुछ समय चलेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर वो बीच बीच में सफेद निशान लगाते हैं पेंट करके सड़क के अंदर, 2 रास्ता करने के लिए, लेकिन वो कितनी देर रहते हैं उसके ऊपर? जब ट्रैफिक चलता रहता है तो 6 महीने 5 महीने बाद उसको दोबारा पेंट करते हैं वो, या कभी कोई नेता आना होता है तो पेंट करते हैं। हम भी क्या करते हैं कि दुनिया में जाके जब हम काम करते हैं तो ढीला हो जाता है, फिर कभी बाबा ने आना होता है तो हम उसको पेंट कर लेते हैं कि अभी अच्छे से धारणा करके जाओ, बाबा के पास जाना है, जैसे कोई नए कपड़े पहन लेता है दिवाली के दिन। ये टेम्परेरी है। तो इस प्रकार से
बार बार वो पेंट करने की बजाय एक बारी आजकल वो बैरियर लगा देते हैं ताकि आपको पता लगे इधर जा ही नहीं सकते। इसी प्रकार से यह बैरियर हमें अपना अपना लगाना है। जब हम लगा लेंगे तो क्या होगा कि हमारे नेगेटिव संस्कार जो हमें कहने पर भी, समझने पर भी कि हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, हमारे अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए, हमें बेहद में रहना चाहिए, हमें संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, हमें मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, बाबा बाबा करना चाहिए, सब हम जानते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में करते हैं तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? फिर आ जाता है शायद ऐसा ना हो जाए, शायद मेरा ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा है, शायद मैं सारा बाबा के आगे सरेंडर हो जाऊं तो फिर मेरा क्या होगा, अब मैं सरेंडर ही हो गया तो मैं कहाँ से रहा। तो इसी प्रकार से जो बाबा कहता है कि एकदम समर्पण हो जाते हैं पूरे, तो वो पूरे दर्पण बन जाते हैं। जो केवल अर्पण होते हैं वो बीच बीच में दर्पण, बीच बीच में धुंधला दर्पण हो जाते हैं। ये था कि नहीं, कोई आंचली लेता है, कोई लोटा लेता है, कोई कुछ लेता है, तो इसी कारण से कि अंदर संशय आ जाता है कि अगर मैंने कहीं बाजी लगा दी है, भंवरा है वो कहीं फिदा हो गया तो मेरा तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो कई भंवरे क्या करते हैं, खूब राउंड लगाएंगे, वाह लाइट बड़ी चमकदार है, इसमें जाना चाहिए, फिर सोचेंगे थोड़ा घर का चक्कर लगाओ, फिर आके फिर वो लाइट बड़ी शानदार है। और जो सीधे फिदा होते हैं तो कहते ही हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा। तो ये मारने की शक्ति जो है, आप देखेंगे कई देश भगत होते हैं, वो देश के कारण ही जाके प्राण दे देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं। तो हम अपनी शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो ज्ञान से नहीं आ सकती। ज्ञान बुद्धि में होता है, करना चाहिए, कूद जाओ कूद जाओ, फिर ज्ञान कहेगा नहीं नहीं कूदना नहीं, डूब जाओगे, तो इसलिए वो वापस भी ले आता है। इसलिए बुद्धि आपका कोई फ्रेंड नहीं है पक्का। तो ये शक्ति जो है ना सीधी ले जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है इस प्रकार का कूदना। दूसरे किसी ने कहा, आपने वो सुना होगा कि एक बच्चा शिप से गिर गया तो एक व्यक्ति फटाफट जाके उसको बचा लाया, तो सब उसकी थैंक्स करने लगे, भाई तुमने बड़ा अच्छा किया है। कहता है पहले मुझे बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तो वो जबरदस्ती गया था। इसी प्रकार से हम धक्का खा करके चले जाएं, परिस्थिति के अनुसार हम कोई काम कर लें तो वो कोई विशेषता नहीं है। इस वास्ते अगर हम अपने नेचुरल संस्कारों को पॉजिटिव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर दूर रहने का, कहते हैं ना मैग्नेट और लोहा, अगर जंक लगा हुआ होगा तो मैग्नेट भी कितना भी पावरफुल मैग्नेट हो वो जंक वाले लोहे को नहीं खींच सकता। आज भी बाबा ने कहा था कि माया की तरफ तुम्हारी रावण की तरफ पीठ है। वो एक बाबा खिलौना भी दिखाया करते थे, ब्रह्मा बाबा। एक तरफ सीता थी, एक तरफ राम था, एक तरफ रावण था। सीता के नीचे मैग्नेट लगा हुआ था, जब राम आते थे तो उसका मुंह हो जाता था, ऐसे उल्टा करो रावण आता था तो उसकी पीठ हो जाती थी। तो ये एक नेचुरल चीज है। इस वास्ते ज्ञान की घासलेट भी साफ करती है और योग की शक्ति से हमारा ये सारे का सारा नेचुरल संस्कार आएंगे तो हमारी रास मिलने का ये अर्थ तो नहीं है कि हम एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन एक समान हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है कि माला के अंदर एक जैसे मन के होते हैं। 8 की माला में भी लगभग मिलते जुलते मन के होते हैं, वो रहते अलग अलग हैं लेकिन लगभग एक ही क्वालिटी के होते हैं। किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही 108 की होती है और उसमें स्नेह का धागा होता है। तो स्नेह का धागा जो है वो नेचुरल है। इसी प्रकार से हमारी जो रास मिलनी है, जो अंत में रास मिलेगी जिसमें सबके संस्कार हमारे ओरिजिनल हो जाएंगे, उसको हम महारास कहते हैं। कि जब शिव जी तांडव नृत्य शुरू करवाएंगे तो हम सब अपनी रास मिला करके एक मत होकर अब कहेंगे कि दुनिया बदले तो बदल जाएगी। तैयारी सब है, लेकिन हमारी तरफ से कभी हम कहते हैं बदले, कभी कहते हैं थोड़ा ना बदले, अभी हमें तैयार हो जाने दो। पर्दा उठने लगता है ना स्टेज का, तो एक आध एक्टर अभी मेकअप कर रहा होता है, मान लो हनुमान के पूंछ ही नहीं लगी अभी तक, तो वो कहे रामलीला शुरू हो गई, कहेगा थोड़ा रुक जाओ मुझे अपनी पूंछ तो लगा लेने दो। इस वास्ते हमारे हाथ में बाबा ने चाबी दी हुई है,
आप करेंगे तो आपकी सफलता है। ओम शांति।